हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज क्या होता है? ये एक मेथड है टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का एक मेथड है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी गिवन क्वांटिटी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। या फिर किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज हमने समझ लिया, ये क्या है? एक मेथड है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने का। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे मास परसेंटेज को? मास परसेंटेज को डिफाइन करने का तरीका क्या है? इट कैन बी डिफाइन एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये बात जरूर याद रखना, कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। दूसरी चीज, मास परसेंटेज को हम लोग वेट परसेंटेज भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? W/W या फिर M/M से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो अगर डेफिनेशन इसकी याद है तो फॉर्मूला भी इसका क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। जैसे पहला वाला W क्या है हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूट है। पहला वाला W क्या है हमारे पास? वेट ऑफ सॉल्यूट। और जो बाद वाला W है, जो कि हमारे पास ये वाला W है, वो हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन का वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। मास ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हो और मास ऑफ सॉल्यूशन भी। परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 100। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में हमारे पास दो टर्म आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूट आ रहा है। इनको भी समझना जरूरी है। तो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को, टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जिन चीजों से मिलकर हमारे पास सॉल्यूशन बनता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने एक सॉल्यूशन बनाया, किसका? वाटर और सॉल्ट का हमने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो यहां पर कंपोनेंट्स किसको बोलेंगे? वाटर को और सॉल्ट को बोलेंगे। ठीक, यहां पर कंपोनेंट्स किसको बोलेंगे? सॉल्ट को और वाटर को। अब जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं उनको भी कुछ नाम दिया गया है। एक का नाम क्या है? सॉल्वेंट, और दूसरे का नाम क्या है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं? जनरली जो सॉल्यूशन में लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। जैसे यहां पर देखेंगे तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास? वाटर होगा। और जो जनरली सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में होगा, लेस क्वांटिटी में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनाया है, इन दोनों का सॉल्ट किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्यूट की तरह। ठीक है, तो सॉल्यूट पता लग गया हमें। सॉल्यूशन में वो पार्ट जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूशन भी हमें पता लग गया। अब एक और चीज याद रखना, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन किससे बना होगा हमारे पास? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A से, और सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है, और B हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सॉल्यूट से। ठीक है, ये भी चीज याद रखना। अब इन दोनों को मिलाएंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तभी मेरे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक और चीज याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 10% ऑफ वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास? कि 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर और 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इस चीज को जरूर याद रखना। ये जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम ये जरूर यूज होगा। ठीक है, आइए अब करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अब करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं मास परसेंटेज के ऊपर बेस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, अ सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने एक सॉल्यूशन बनाया है। सॉल्यूशन किसका बनाया है? हमारे पास क्या है? यूरिया है एक, और दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर। दूसरा हमारे पास क्या है? वाटर है। ठीक है, इन दोनों से मिलके हमने क्या बनाया? सॉल्यूशन बनाया। तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो यूरिया कम क्वांटिटी में, तो यूरिया हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा। यहाँ पर ये क्या है? सॉल्यूट है, और सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? B से। यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है? 5 ग्राम दे रखा है। और
वाटर का जो वेट है वो हमें कितना दे रखा है 95 ग्राम, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें कितना दे रखा है 95 ग्राम। ठीक है, अब हमें निकालना है मास परसेंट, निकालना है किसका, यूरिया का निकालना है। तो मास परसेंटेज का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो, मास परसेंट ऑफ यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, वेट ऑफ यूरिया, जो कि हमारे पास क्या सॉल्यूट है, तो यहाँ पर वेट ऑफ यूरिया भी लिख सकते हो और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने हैं तो कितना होगा 100। वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ यूरिया हमें कितना दे रखा है 5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, जब सॉल्वेंट का वेट और सॉल्यूट का वेट दोनों को प्लस कर दोगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इन दोनों को प्लस कर दो, 9 + 5 + 95 यानी कि ये कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बचा कितना हमारे पास 5% आ गया। ठीक है, और चीज याद रखना, अगर हमें मास परसेंटेज में वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम दे रखा है तो जितना हमें सॉल्यूट का वेट दे रखा है वही उसका क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। जितना हमें सॉल्वेंट का वेट दे रखा है वही उसका क्या बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। जैसे एग्जांपल पे यही क्वेश्चन है, यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। 100 ग्राम कंडीशन होनी चाहिए, 100 ग्राम दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 5 ग्राम। आंसर कितना आ रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट का, मास परसेंटेज का 5%। अगर मैं परसेंटेज किसका निकालूंगा, वाटर का निकालूंगा तो वो कितना आएगा 95% और वहां पर वेट कितना दे रखा है 95 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना। एक और अब करते हैं इसके ऊपर एक और क्वेश्चन। तो हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मास परसेंटेज के ऊपर ही बेस्ड। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, खुद ट्राई करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ C6H6 को क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजीन, एंड CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें किसकी मदद से बनाया है, बेंजीन और हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की मदद से एक सॉल्यूशन बनाया है। तो हमारे पास 22 ग्राम ऑफ बेंजीन है तो बेंजीन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट हमारे पास क्या होगा, बेंजीन, और 122 ग्राम हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या गिवन है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास गिवन है 122 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास गिवन है कितना 22 ग्राम। अब हमें परसेंटेज निकालना है, दोनों का मास परसेंटेज हमें निकालना है। मास परसेंटेज के लिए हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन होना जरूरी है। वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास और बेंजीन का मास दोनों को प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 122 + 22 यानी कि ये कितना हो जाएगा 144 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब मास परसेंटेज निकालते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेंजीन का हम लोग क्या निकालने हैं, मास परसेंट। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट का मास हमें कितना दे रखा है 22 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना दे रखा है 144 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लगभग कितना आएगा 15.28% हमारे पास क्या आ गया है, पर मास परसेंट ऑफ बेंजीन आ गया है। अब हमें निकालना है किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कोई सा भी सॉल्यूशन है उसका जब परसेंटेज होगा वो कितना होगा, हमेशा 100% ही होगा। ये तो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है। अगर दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है तो दोनों का जो परसेंटेज होगा मिला के कितना होगा 100 ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या होगा हमारे पास, परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कितना होगा 100 ही होगा। परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, कार्बन टेट्राक्लोराइड, प्लस परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया 15.28%। ये इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास कितना हो जाएगा 100 माइनस 15.28%, ये आएगा हमारे पास करीब 84.72%। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दोनों का परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज ऑफ
सॉल्यूट भी निकाल दिया और परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। आइए अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मासेज ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया। अब सॉल्यूशन में कहीं पर भी बोला नहीं है कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है। तो अगर हमें वाटर दे रखा है तो उस केस में हमें वाटर को ट्रीट करना है सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है उसका हमें कुछ वेट वगैरह नहीं दे रखा। दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो हमें दे रखा है केन शुगर, उसका भी हमें वेट नहीं दे रखा। लेकिन जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमें कितना दे रखा है, 250 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 250 ग्राम। ठीक है, अब मास परसेंटेज हमें दे रखा है कितना, 25। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर मुझे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम दे रखा होता तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर जो आंसर आता मेरे पास मास ऑफ केन शुगर वो कितना आ जाता मेरे पास, 25 ग्राम होता, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन या वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम होता। फिलहाल अभी 100 ग्राम नहीं दे रखा है तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या चीज़ निकालनी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है यानी कि वेट ऑफ वाटर निकालना है, और वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है यानी कि वेट ऑफ केन शुगर निकालना है। ठीक है, तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख लीजिए। मास परसेंटेज क्या होता है हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास परसेंटेज कितना दे रखा है, 25। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है, 250 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा, इसको सॉल्व कर लो। वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 62.5 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। अब मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो किससे मिला होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट से। वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें कितना दे रखा है, 250। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है जो कि क्या है, वाटर है। वेट ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया है कितना, 62.5 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 माइनस 62.5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 187.5 ग्राम। तो यहाँ से हमने दोनों चीज़ निकाल ली है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया है और वेट ऑफ सॉल्यूट भी हमने निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ।